नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने दिन भर सियासत का पारा चढ़ाए रखा। खबरों के तापमान में आज बात करेंगे पहले दिल्ली की खबर की, जहां दिल्ली चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के लोग घर घर जाकर 3,000 रुपए देने की पेशकश लोगों से कर रहे हैं, वोटों से पहले उंगली पर स्याही लगवाने के लिए कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसे बहुत ही बड़ी एक चुनावी साजिश बताया है। उन्होंने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने बजट का भी जिक्र करते हुए कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं। इस बार दिल्ली कह रही है अब की बार भाजपा सरकार। अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भगवत कथा सुनने गई इस बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। बच्ची के 3 दिन तक लापता रहने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और गरीबों की चीखें कोई नहीं सुनने वाला है। यूपी सरकार ने दलितों पर हो रहे अत्याचार पर मौन साध लिया है। और वहीं 1 फरवरी को पेश हुए यूनियन बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद का दौर लगातार जारी है। अब इस क्रम में बजट को लेकर के आई राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने इसे गोलियों के घाव पर बैंडेज जैसा बताया है। इसके जवाब में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत की अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को महाकुंभ पहुंचे थे। यहां उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की खूब तारीफ की। जब उनसे मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बारे में सवाल किया गया तो जवाब में उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाई। धनखड़ ने कहा, हादसा हुआ लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तीव्र गति से मामले को हैंडल किया गया। उपराष्ट्रपति ने इसके बाद कहा कि ये एक ऐतिहासिक आयोजन था और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर रहे। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अमित शाह के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इसके अलावा केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर खास तरह के हैशटैग्स भी चलाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमित शाह के कहने पर पुलिस भाजपा के गुंडों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनकी पार्टी वर्कर्स को धमकाने और परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैश वाली योजनाओं के वादे का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली विधानसभा से पहले राजनीतिक दलों द्वारा घोषित नकद वाली योजनाएं असंवैधानिक है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की भावना को कमजोर करती हैं और चुनाव में हेराफेरी करती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने का सिलसिला जारी है। शनिवार की देर शाम सेक्टर 18 में कल्पवासियों के शिविर में आग लगी है। आग लगने से 2 टेंट जलकर राख हो गए हैं। टेंट में रखे सारे सामान भी जलकर खाक हो गए। गृहस्थी के साथ ही नगद रखे हुए 80,000 रुपए भी जलकर राख हो गए। यह आग सेक्टर 18 के दंडी स्वामी नगर में रामकृष्ण आश्रम कैंप में लगी थी। रसोई गैस पर चाय बनते वक्त लीकेज से आग लग गई थी। आग में एक श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गया है। वहीं अगल बगल के कैंप वालों ने तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया है। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 31 जनवरी को एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि प्रयागराज में हुई भगदड़ में जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिला है। लेकिन अब उन्होंने इसकी सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों को लेकर कहा कि ये महाप्रयाग है। मृत्यु तो सबकी आनी है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन जो भी गंगा किनारे मरेगा उसे मोक्ष मिलेगा। और फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।